हे दुर्गा माता, यह जो भक्त आपके इस वीडियो को देखने आ रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनके जीवन में जो दुख दर्द है उन्हें खत्म कर दो। यह भक्त बहुत ही दयालु है। दोस्तों, कोई बड़ा ही मूर्ख होगा, बड़ा ही अज्ञानी होगा, ऐसा व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी इस प्रकार के ज्ञान नहीं बताएगा। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। हमारा चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि आपको वही जानकारी देता है दोस्तों, जो एकदम सटीक जानकारी होता है। हम आपको कभी भी बहकाते नहीं हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि आपका भी भला हो सके, परंतु आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नवरात्र के बहुत ही पावन दिन चल रहे हैं, और दोस्तों, नवरात्रों में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ों को आपका भाग्य होगा। सातवें आसमान पर दोस्तों जहां भी जाओगे, धन दौलत पीछे पीछे चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभकारी माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करने में सक्षम होते हैं, और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत रखते हैं जो माता बहनों पीपल की पूजा क्यों करती है, क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कार शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में, यानी कि कम समय में, आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को नवरात्र के समय में ताबीज में भर कर के पहन लेना, इस पौधे की जड़ों बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, ये जो नवरात्रि का समय होता है, मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रेड्डी प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से वृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्र के समय में धारण किए जाने वाले 5 झड़कर बारे में बताऊंगा। 5 जब में से कोई भी एक जरा अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं, वह सभी लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, आप माने या ना माने। हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है, और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ों को ले आना है। अगर नवरात्रि के 6ठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नवरात्रि के 6ठे दिन भी इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारा कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के 9 दिन आप इनकी पूजा करके को धारण करते हैं, तो फिर अति उत्तम है, आपको वह सभी चीजें प्राप्त होंगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण करते हैं, तो उसे छाप आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है, लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, इसकी जद से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ ढोंगी जड़कर बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्त, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ों को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देवी प्रतिमा की तरह 9 दिन तक पूजा करनी होती है, जैसे माता दुर्गा की पूजा करते हैं।
ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ों को ला करके 9 दिन तक आपको पूजा करनी होती है, और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सके, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे की ताबीज आते हैं उसमें आप जो है धारण करके जो है डालकर धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि कौन सी चीज को हमें नवरात्रि के समय में कौन सी जड़ों को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ कर बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले माता दुर्गा जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में मैं अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ कर बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में आय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का तेल है, हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवी शक्तियां रहती है। जो लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जल्द है इसे नवरात्रि के पहले ले आना या फिर नवरात्रि के टाइम में भी ला सकते हैं, और इसकी 9 दिन आपको पूजा करनी है। 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद से चांदी के ताबीज में धारण करना होता है, तो इसे देवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरे क्रम में आता है लत जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लत जीरा पौधा। कई जगह से चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे, फल के बाद सीधे तरफ होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों अपामार्ग जो होता है इसके बीज का खीर बना करके खाने से 3 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी, यहां तक कि जो शौच क्रिया होती है वह बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहे आते हैं, हिमालय में अधिकतर हमने देखे हैं, ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती, तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए है? तो नवरात्र के समय में 10वीं तिथि में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, यह पौधा देखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण असाधारण हैं। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके फेंकने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा तथा किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर ये सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बेन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है इसके जवाब चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी घर हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं। और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं ये पौधे। इस पौधे को कई जगह लड़ जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह इसे आऊंगा के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रही हो या फिर दूसरे देश से देख रही हो, तो इसे अलग अलग प्रांत आंतों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देख देख कर कि आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर यह जो पौधा है, इसे जीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपमान क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं
बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निचले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है या निचले की तरह होता है, यह उल्टा होता है, इसलिए इसे अपना मार्ग बोला जाता है। यह अपा मार्ग की विद्या में बहुत ही इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी आऊंगा तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों यह असाधारण है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मेन इन आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह योग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपनी समस्याओं को दूर कर सकते। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ। एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आज आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसने हमें बताया कि हम इनके बीच का ध्यान से सुनना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाली, जो कि साधना करते ही वो लोग के बीच की खीर बनाते हैं, तो उसने हमें बताया कि इनके बीच का खिचड़ी बनाया जाता है और इनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप इनके बीच का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती, फिर हम लंबे समय तक जप तप साधना करते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि जो भी अपामार्ग के पौधे ही, इसकी जद में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंदें इसकी जद में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग, जो धार्मिक लोग रहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना, आपके यहां कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं। जो बहुत से पुराने जो सयानी लोग हैं, जिसे हम बुजुर्गों के नाम से भी जानते हैं, जो से ने बुजुर्ग है, जो कि जिन्हें ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति हैं, काफी पुरानी, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जद की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जद में गंगा मैया का वास होता है। इसकी जद में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर जानेंगे इनका चमत्कारी प्रयोग। आयुर्वेद अधिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जद का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पाया है, दांतों में दर्द बना रहता है, इसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रही, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से आंतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक इनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात यह, दांतों के पीलेपन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, भद्दे देखते हैं लोग, जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का लोग को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इससे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक जाती है, हमारे दांत बाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह तो हुआ प्रयोग, आप जानते हैं इसका जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग। चमत्कारी प्रयोग किस प्रकार से? यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद करा चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके पर साहब होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं डॉक्टर्स के जरिए से चीर फाड़ न हो, क्योंकि चीर फाड़ के चक्कर में काफी असहनीय पीड़ा भी होती है।
बाद में आगे चलकर कि आपने जैसे टांके लगाए चीर फाड़ कर करके बाहर निकलवाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपके जो डिलीवरी सुगमता पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए, किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, तो यह चिड़चिड़ा नाम की जो होती है, इसी आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा, इसकी जड़ में आपको पानी डाल देना है और जड़ों को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि है हरि, आज मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं। कार्य में बोलना है कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हों तत्काल बाहर निकले, इसलिए मैं आपको ले जाने आया हूं। इस प्रकार से प्रार्थना करना है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध कर के जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आए ही उन्हें पहला देना है। बिल्कुल ही उनके बच्चे 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे। बच्चे बाहर आ जाते हैं, इसके बाद तत्काल इसकी जड़ों को निकाल देना होता है, कमर में बांध ही तत्काल निकाल देना है, अन्यथा ये क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। तो ये प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, उनके लिए यह रामबाण की तरह ये काम करता है। इसमें संध्या नहीं, हमने बहुत से लोगों को ये प्रयोग कराकर देख चुके हैं। इसके बाद आइए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग, उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी प्रयोग कैसे, इसमें इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग में बताना चाहूंगा जिनके दांत दर्द हो रही है, साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सिर का दर्द होता है, तो सिर के दर्द वालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया, दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आप इनके पति को जला करके भस्म भी बना सकते हैं और इनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है वहां पर इसकी भस्म को लगाइए, बिल्कुल यह दर्द को दूर करेगा। इसके बाद जिनके सिर में दर्द होता है, वाह क्या करें, इनके जो बीज होते ही इनके पके हुए अच्छे से आपको बीज ले लेना है और इसके बीज का आपको क्या करना है, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना ही, ध्यान से सुनना, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है और इसके बीज का चुटकी भर पाउडर आपको अपने हाथों में लेना है और आपको बस सुनना है। सुनने मात्र से ही यह सिर के दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण आ रहा हो, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा हूं, धूप लगने के कारण, लू लगने के कारण, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही यह काम करता है। आइए मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहला प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चले, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसकी जड़ों को रवि पुष्य बनकर सत्र में लाना होता है, गुरु पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो जैसे दीपावली है, होली है या शिवरात्रि, फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं, उन नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ों को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांधकर कि आप अपने व्यापार स्थान में बांधी देखना, जहां 5 ग्राहक आ रही हैं, तो इसके कृपा से वहां पर फिर 5 घेरा की जगह 50 ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। कहने का मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगा, यह आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग, सूर्य, जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, व्यक्ति इसकी जड़ों को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ों को एक दिन पहले आपको निमंत्रण दे करके आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिएगा, शनिवार के दिन, रविवार के दिन, सूर्य उदय से पहले इसे खुद करके लाना है और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन भी इनकी ऊर्जा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ों को आपको धारण करना है, तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताएं क्या था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। कभी भी विफल नहीं जाता हुए 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनी। तीसरा प्रयोग किया है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिसे नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करें,
इसकी जड़ों को चांदी के ताबीज में डाल के शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डालकर के शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार की आपको दोस्त लगी हो, किसी भी प्रकार की, कई लोग तंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और इसके कोई चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग वैसे मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग के रूप में बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरफ वशीभूत हो जाएं या फिर आपकी ही तरह कार्य करें। आप जो बोले आपके ही अनुरूप कार्य करें। तो एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्वा घास, ध्यान से सुनना, इसकी जड़ और सफेद दुर्वा घास, ये दोनों को पीस करके आपको चंदन तैयार करना है, एक गाढ़ा लेप तैयार करना है। उसके बाद आपको इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाकर कि अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मानव वांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके भूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सीधे विधि नहीं बताऊंगा। इसका सीधा विधि के बिना अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जब आप अपने घर में ला करके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह इनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बांध करके, बस आपको तिजोरी में देना है। आपको देखना, आपके शत्रु सोता ही पराजित हो जाएंगी। आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होगी। कभी भी आपको जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। रोजगार की प्राप्ति होगी और इनकी कृपा से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यह पौधा देवी देवताओं की श्रेणी में आता है। दोस्तों, अगला उपाय है व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो दोस्तों इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपके व्यापार में किसी ने नजर लगा दी है। हो सकता है कि आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोष लग गया है जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े। तो आपको क्या करना होगा? बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, आपको बस यही करना है कि देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ आरक्षण की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ करनी है वह पहले कर लें ना। उसके पश्चात आपको सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो महादेव जी की शिवलिंग पर, केवल शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नम मंत्र का स्मरण करते हुए पश्चात जो आपने बेलपत्र, शहद, लाल चंदन और दूर वाली है उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिए। और जिस भी क्षेत्र में जाएं उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी और दिन दुगनी रात तरक्की होती है।